सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने लगी हूं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 करना स्टार्ट करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस in the following table. Find the parts of base that need to be added. It means student हमें टेबल गिवन है, राइट। सो इसमें हमें बताया है कि जिस तरह से पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट हमें 1 दे रखी है और उसका पार्ट्स ऑफ बेस हमें दे रखा है 8, राइट। सो जिस तरह से हमें रेड पिगमेंट हमें गिवन है तो हमें इसके बेस फाइंड करने हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमें ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है या इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है, राइट। सो उसके लिए हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, जिस तरह से पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, जिस तरह से मान लो एक रेड पिगमेंट है, राइट, एक रेड पिगमेंट है, उसके लिए हमें 8 मतलब आप ये समझ लो कि 8 लीटर वाटर की नीड है, राइट। जैसे मान लो रेड कलर का कलर है, वन रेड पिगमेंट है फॉर एग्जांपल, और उसके लिए 8 लीटर पानी की जरूरत है, 8 लीटर वाटर की नीड है, तो बेस को आप वाटर समझ लो। सिमिलर 4 रेड पिगमेंट है तो उसके लिए फिर हमें ज्यादा ही वाटर की नीड होगी। सिमिलर 7 है तो उसके लिए हमें और ज्यादा नीड होगी वाटर की, मींस वाटर को आप बेस समझ सकते हो, राइट। सिमिलर 12 रेड पिगमेंट है तो उसके लिए भी और ज्यादा नीड होगी। तो इट मींस इसमें हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फाइंड करना है, राइट। बिकॉज जिस तरह से मैंने आपको बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर x हमारा इंक्रीज हो रहा है तो y भी हमारा इंक्रीज होता रहेगा। जिस तरह से इंक्रीज होता जा रहा है तो हमारा y भी इंक्रीज होता रहेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा, राइट। और इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे मैंने आपको बताया था, उसमें इसका अपोजिट है। अगर हमारा x इंक्रीज हो रहा है तो y हमारा डिक्रीज होगा, एंड अगर y इंक्रीज हो रहा है तो x हमारा डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे x अगर इंक्रीज हो रहा है तो y भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इट मींस इसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, राइट। सो जिस तरह से हमारा ये x है एंड ये y है, जैसे हमने इसको x माना एंड y माना, राइट। तो इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। सो 1/8 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय, इसको मैं क्या मान लेती हूँ a, 4 डिवाइड बाय a, ये हमने फाइंड करा, मींस इसका बेस फाइंड करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो a 1 जा a इक्वल टू 4 8 जा 32। सो यहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ बेस कितनी नीड है, 32, राइट। सिमिलर नेक्स्ट इज बेस हम यही लेंगे 1 डिवाइड बाय 8, राइट, इक्वल टू 7 डिवाइड बाय, इसको मैं b मान लेती हूँ b। सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा b 1 जा b इक्वल टू 7 8 जा 56। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56, b 1 जा b। सो इसमें बेस की कितनी नीड है, 56, राइट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। सिमिलर नेक्स्ट इज बेस हम यही लेंगे 1 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय, इसको हम c मान लेते हैं, c क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c 1 से इक्वल टू 12 में से हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा 96। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 96, राइट। जिस तरह से अगर 12 रेड पिगमेंट है तो उसका बेस कितना होगा, 96 होगा। एंड लास्ट इज 1 डिवाइड बाय 8, बेस हम यही लेंगे, एंड 20 डिवाइड बाय d, इसको हम d मान लेते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा d, एंड 20 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 160। सो आंसर इज 160। अगर 20 रेड पिगमेंट है तो बेस की कितनी नीड होगी, 160 बेस की हमें नीड होगी। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।